अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग के इस विशेष स्तर में आपका स्वागत है। रूट्स टू रूट्स पिछले 6 सालों से हर सप्ताह नियमित रूप से योग कक्षाओं को आयोजित करते आ रहे हैं, जिसमें देश भर के लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं। हम इस खास दिन को कुछ चुने हुए योग आसनों के बारे में चर्चा करते हैं, योग के लाभ बताते हैं और विद्यार्थियों से योग भी करवाते हैं। आज का स्तर योगाचार्य अभिषेक भारती और उनकी शिष्या दृश्य द्वारा संचालित किया जा रहा है। हरिओम, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम योगा के प्रोटोकॉल के कुछ आसनास और प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रख करके। करते हैं हम 3 बार ओम का जाप और फिर आज के सत्र को शुरू करते हैं। मैं योगाचार्य अभिषेक भारती, रूट्स टू रूट्स में आप सभी का स्वागत है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन बिल्कुल शांत और स्थिर। मंत्र की ऊर्जा को महसूस करें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। रब योर हैंड पाम, पुट इट ऑन योर क्लोज्ड आईज, ओपन योर आईज विथ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो जैसा कि आप रेगुलर क्लास में करते थे, आज हम योग की शुरुआत आयुष मंत्रालय के द्वारा जो योगा प्रोटोकॉल है उसके प्रोटोकॉल से कुछ आसनास को लेकर हम कंटिन्यू करते हैं। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और शुरुआत करते हैं हम ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट से। बिल्कुल पैरों को स्थिर रखकर दोनों हाथ को सीधा रखते हुए ओनली सिर्फ आप अपने नेक को, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, पूरा श्वास भरे, गर्दन पीछे, और एक्सेल विथ एक्सेलेशन पुट योर हेड डाउन। नाउ अगेन इनहेल, पुट योर नेक बैक, अगेन एक्सेल, पुट योर हेड डाउन। अब आप अपने गर्दन को राइट की ओर मूव करते हैं, पूरा श्वास छोड़ते हुए सभी एक साथ दाईं ओर राइट साइड गर्दन को मूव किए और जितना जा सकता है जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है। नाउ वापस और लेफ्ट की ओर, ईयर को, कान को कंधे पे लगाना है एक तरह से लेफ्ट की ओर। बोथ साइड नेक मूवमेंट। नेक्स्ट इसी को एक एक बार और दोहराएं। राइट ईयर राइट शोल्डर की तरफ और वापस श्वास भर के सीधा, फिर लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर की तरफ। अब देखना है वापस आकर जितना गर्दन आप दाहिनी ओर ले जा रहे हैं, पूरा गर्दन ट्विस्ट करेगा और जितना राइट की तरफ मूव कर ले, नेक को पूरा गर्दन कंप्लीट मूव कर रही है। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ। एक एक बार और रिपीट करेंगे, दोहराएं। नेक्स्ट आप अब अर्ध ग्रीवा संचालन, हाफ सर्कल गर्दन को रोटेट करेंगे। श्वास को भरते हुए हाफ चक्र गर्दन, नेक को मूव करें। कभी भी ये ध्यान रखें कि पूरा गर्दन नहीं मूव करते हैं, कंप्लीट सर्कल नहीं तो इससे गर्दन में समस्या आ सकती है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है तो उनको परेशानी आती है जी। हाफ चक्र।
चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हम अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लिए, रिलैक्स मोड में खड़े हैं। पूरा श्वास भरे और इस बार गर्दन को जितना पीछे की ओर ले जा सकते हैं और स्ट्रेच करेंगे। श्वास भरते हुए हल्का खिंचाओ, केवल गर्दन आपका पीछे जा रहा है। फिर वापस। चलिए एक बार और रिपीट करेंगे। नेक कंप्लीट मूव। चलिए, नाउ दोनों हथेलियों को सामने खोल दिए, ओपन, और दोनों हाथ बिल्कुल राइट की तरफ ले जाएंगे। दोनों हाथ सामने खोल लिए और एक साथ केवल शोल्डर के साथ कंधे को मूव करते हुए दाहिने ओर, और इस प्रकार से कि आपका हथेली आपके बाजुओं के बीच में टच हो रहा हो। फिर श्वास भरते हुए वापस, और फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। अगेन एक एक बार और रिपीट करें इसे। श्वास भर लिए हैं, श्वास छोड़ते हुए आप राइट की ओर मूव किए, फिर श्वास भरते हुए वापस आ गए, और देन श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर। चलिए वापस रिलैक्स मोड में, श्वास नॉर्मल। अब हम ताड़ासन के लिए दोनों फिंगर्स को क्लब करें और रिवर्स रोटेट और ताड़ासन के पोजीशन में जाएंगे। उंगलियों को क्लब किए, दोनों हथेलियां ऊपर, और श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठे कि आपके पैर की एड़ी उठ गई और पैर के पंजे उंगलियों पे हैं। कंप्लीट ताड़ासन। 5 4 3 2 1। वापस श्वास को छोड़ते हुए बैठ जाए। अगेन पुनः फिर से श्वास भरे, पूरा लंबा और गहरा श्वास इस प्रकार से करो जैसे आप तार की पेड़ की भांति खड़े हो। और सभी बच्चों के लिए जो हाइट अपना बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बॉडी अलाइन होती है, अलाइनमेंट आपका इससे बहुत ही बढ़िया बनता है। फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। अब कटी चक्रासन आपने किया, ताड़ासन किया। नाउ पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथों को फिर से ऊपर, और ताड़ासन के बाद साइड साइड मूवमेंट एक साथ लेफ्ट की ओर मूव करेंगे। फिंगर्स क्लब कर लें, दोनों उंगलियों को आपस में क्लब, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर से शुरुआत करें, बाईं ओर, सभी एक साथ। बहुत बढ़िया। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर। होल्ड करने का प्रयास करें। जिनकी फैट बढ़ जाती है, कमर की आपको लगता है चर्बी बढ़ रहा है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी आसन है। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। पूरा श्वास छोड़ देंगे। जब आप झुक रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से। फिर श्वास भरते हुए वापस। अगेन रिपीट एक बार और। कंप्लीट एक्सेल, होल्ड, श्वास भरते हुए इनहेल, वापस। अब पैरों को थोड़ा सा और रिलैक्स मोड में आ गए, पैरों को थोड़ा सा फैला लिए। अब त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, पैर को 2 से 2.5 फीट के गैप में, 3 फीट के गैप में ले जा सकते हैं। राइट पैर को राइट की तरफ मूव किए जिससे कि आपका अलाइनमेंट सही हो सके। और बच्चों, आप देखेंगे कि किस प्रकार अनुभा जी अपने मूवमेंट को, जब आप वो ट्रायंगल पोज में जाती हैं तो कमर की पोजीशन, हाथों की पोजीशन, शोल्डर की, किस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए जाते हैं। पहले सेम साइड, राइट हैंड से राइट पैर की तरफ झुके, दोनों हाथों को खोल लिए, और श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाएं पैर के पंजे की तरफ जाएंगे। और ऊपर अपने हथेली को देखने का प्रयास। सभी आप बहुत बढ़िया। फिर श्वास भरते हुए वापस,
फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, और इस बार ध्यान रखें कि पैर का जो पंजा है आपका वो दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, और श्वास छोड़ते हुए झुक जाएं। बहुत बढ़िया। होल्ड करें। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस रिपीट करेंगे इसी को आप सभी 2 बार और। श्वास भर लिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुक गए। फिर श्वास को भरते हुए वापस। गर्दन का विशेष ख्याल रखें। बहुत लोग गर्दन पूरा झुका दे रहे हैं, नहीं, गर्दन नेक स्ट्रेट रहेगा। फिर वापस शरीर के साथ गर्दन जाना है, और जब नीचे पोजीशन में गए फिर ऊपर अपने हथेली को देखना है। फिर वापस। चलिए अब हम कंप्लीट त्रिकोणासन करेंगे। इसी में ट्रायंगल पोज एडवांस, जो राइट हैंड है, इस बार आपका ये राइट हैंड लेफ्ट पैर के पंजे की तरफ जाएगा, और थोड़ा सा पैर को इस प्रकार से बैलेंस कर लेना जिससे कि आप अनबैलेंस ना हो। दोनों हाथों को खोल लिए। इस बार दायां हाथ बाएं पैर के उंगलियों, छोटी छोटी उंगलियों की तरफ आप ले जा सकते हैं, राइट हैंड लेफ्ट पैर की तरफ। चलो पहले शोल्डर से मूव किए, कमर से अलाइनमेंट, स्पाइन आपकी एडजस्ट हो गई। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, और हथेली ऊपर एक आपका हाथ है, और उस हथेली को, पंजे को आपको देखना है। चेहरा मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल स्पाइन स्माइलिंग मूवमेंट। फिर श्वास भरते हुए वापस, बिल्कुल धीरे से वापस जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आसन को फील करते हुए और ब्रीदिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए दूसरी साइड। अपने हथेली को देखने का प्रयास। फिर वापस श्वास भरते हुए। अब इसी को 2 बार और रिपीट करें। एक बार किए, दोबारा पूरा श्वास भरें। पैरों के पोजीशन को, जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ आपका पैर का पंजा हल्का सा मूव हो, जिससे कि अलाइनमेंट बने, और ऊपर हथेली देखे। फिर श्वास भरते हुए वापस। फिर दूसरी तरफ। रिलैक्स, आराम से वापस आ गए। अब अर्ध चक्रासना, हाफ चक्रा पोज, जिसमें कि बच्चों आप विशेष ध्यान रखना, गर्दन जो है ये पूरा पीछे नहीं जाना है। हथेली को दोनों कमर के पीछे, अंगूठा भीतर की तरफ, और एल्बो जितना पीछे जा सकता है जाएगा, और सिर्फ बैकवर्ड बेंड करना है। अंगूठे को अंदर की तरफ आप ले लिए, 4 उंगलियां बाहर, एल्बो जितना पीछे जाएगा, और श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। बहुत ज्यादा नहीं, आंखें खुली रहेंगी, मुंह बंद। आंख बंद करने से क्या होता है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, चक्कर आ सकता है, आप फिट हो सकते हो, इसलिए बहुत ही रिलैक्स मोड में। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे जब आप इसकी अनुभव हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी खुलते जाएगा। इसी में बहुत से बच्चे अर्ध कंप्लीट चक्रासना भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस होना चाहिए, और ऐसे भी डायरेक्ट उसमें नहीं जाना है, आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। चलो वापस। अब नाउ बैठ करके सिटिंग आसनास को करते हैं। बैठ जाएं, पैरों को सामने खोलकर, और सिंपल दंडासना में। अब बच्चों जैसे रेगुलर क्लासेस में हम करते हैं, सबसे पहले पैरों के एक्सरसाइज को, वो करने के बाद फिर कुछ एक्सरसाइज को करेंगे। हथेली बिल्कुल जमीन पे लगा हुआ, पैर के फिंगर्स से मूवमेंट की
केवल पैरों के उंगलियों को मूव किए, आगे निचोड़े पैर के उंगलियों को पूरा मूव किए, और फिर पूरा पंजा सामने की तरफ डाउन, और फिर श्वास को भरते हुए अपनी तरफ पैर के पंजे, फिर श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट डाउन। और जब आप नीचे पैर को कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ आपको एक खिंचाव, एक तनाव आना चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, पैर की हम शक्ति को बढ़ा रहे हैं। फिर वापस अपनी तरफ, और जब पैर के उंगलियों को अंदर की तरफ खींच रहे हो तो एरी आपका जमीन को हल्का छोड़ता हुआ लगेगा, और कफ मसल्स के नीचे एक खिंचाव आए, पैरों के नीचे आपको एक खिंचाव सा फील हो। फिर दोबारा दो बार और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सामने श्वास को जब पैरों को झुका रहे हो तो छोड़ रहे हैं, और जब अपनी तरफ खींच रहे हैं तो श्वास को भर रहे हैं। अब पैर के रोटेशंस, पंजे को कंप्लीट क्लॉकवाइज 4 से 5 बार मूव किए, बिल्कुल आराम आराम से। एकदम कोमलता के साथ, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ में गड़बड़ होता है, इसलिए बहुत ही आसानी से। फिर वापस रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। अब पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचे और हल्का सा एक पैर को उठाने का प्रयास, जिससे जो आपके पैरों में नसों में शक्ति है वो बढ़ जाए। हल्का सा स्ट्रेच किए, पूरा धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन। फिर दूसरे पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचे, पूरा स्ट्रेच लिए, धीरे से डाउन। ठीक है। अब एक पैर को इनर थाइज में लगाए मोड़कर, और दोनों हाथों को उठाकर श्वास छोड़ते हुए अपने पैर पे जाएंगे। एक पैर को मोड़ लो, थाइज में लगाएं, घुटना आपका जमीन पे लगा रहेगा, और श्वास को छोड़ते हुए आप सामने की तरफ बेंड करें, पैर को टच करने का प्रयास। श्वास छोड़े, कंप्लीट एक्सेल। फिर वापस श्वास भरते हुए 2 बार और रिपीट करेंगे। वापस दूसरे पैर से अब चेंज। श्वास को भरे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। वापस, फिर दोबारा। वापस, दोबारा। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को हल्का सा वी शेप में खोल दिए, और बच्चों, जो आप सभी रेगुलर क्लास में करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी बढ़ाने के लिए राइट हैंड से राइट पैर को स्ट्रेच किए, दूसरे हाथ को उठाए और हल्का सा मूव, दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़े, राइट हैंड से राइट पैर को पकड़े, दूसरे हाथ को उठाए, सिर के पीछे से लाते हुए स्ट्रेच करेंगे। श्वास को पूरा छोड़ दें। चलो चेंज करेंगे। वापस दूसरे हाथ से दूसरे साइड चेंज कर ले, अनदर साइड। पूरा पीछे से हाथों को उठाए और श्वास छोड़ते हुए झुक गए। और इसके बाद बच्चों, आपका जो सबसे फेवरेट आसना है बटरफ्लाई, तितली आसन, वो करेंगे। चलो रिलैक्स। देखो, बहुत से बच्चे अभी तितली आसन में बैठ गए। अब दोनों पैर को यूं बटरफ्लाई पोजीशन में लगा लें और नीज, पैर के पंजों को पकड़ लिए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। और बच्चों, आप सभी का जब ये स्माइल बना रहे और जितना नीज आपका ऊपर, पहले तो इस भद्रासन में होल्ड करके रखे, बिल्कुल रिलैक्स बैठे। देखो पोजीशन आपका बिल्कुल रिलैक्स।
देन अब इसे बटरफ्लाई तितली आसन को शुरुआत करेंगे। जितना नीज आपका ऊपर जाता है उठेगा, बाजुओं में लगता हुआ नीज जितना नीचे जाएगा। शुरू में एकदम आराम आराम से, श्वास को सामान्य रखते हुए अब अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। बटरफ्लाई तितली आसन आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अपनी गति को बढ़ा दें। जिन बच्चों से पैर दूर चला जा रहा है, फिर से आप अपने पैर को पकड़कर वापस लाएं। महिलाओं के लिए ये तितली आसन बहुत ही फायदेमंद है, पैरों के स्ट्रांग बनाने के लिए। चलो रिलैक्स, आराम से। अब दोनों पैरों को खोल दें। एक पैर के नीज को मोड़ लो। राइट हैंड से कोशिश करो लेफ्ट पैर के घुटने के पीछे से अपने लेफ्ट पैर को पकड़ने का प्रयास। अपने लेफ्ट पैर को मोड़ दो और क्रॉस करके बच्चों पैरों को पकड़ेंगे। एक मूव करें अनदर साइड। वापस दूसरी तरफ। वापस। अब इसी में बच्चों जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस आसन में सबसे ज्यादा आपको फेवरेट पोज है, कंप्लीट बैक स्ट्रेच जाएंगे। नीज को फोल्ड किए, एल्बो रख लिए घुटने पे, पीछे पैर के पंजों को पकड़े और कंप्लीट स्ट्रेच। श्वास को पूरा छोड़ देना है, रुके रहना है और इस आसन को आनंद ले, स्थिरता के साथ होल्ड करें। फिर वापस दूसरे पैर से करेंगे सेम। एक एक बार और बच्चों रिपीट करो। कोशिश करो कि आपकी शोल्डर स्पाइन जितनी ट्विस्ट होती है ट्विस्ट हो। मूव किए, रीढ़ की हड्डी पीठ सीधा रहे। श्वास पूरा छोड़कर मूव किए हो, वेट कर रहे हैं। रिलैक्स। अब बच्चों सभी अपने स्थान पे लेट जाओ। लेट करके हम सबसे पहले लेग राइजिंग करेंगे एक एक पैरों से। सिर लेट गए रिलैक्स मोड में। दोनों हाथ को थाइस के नीचे रखें और दोनों हाथों को, हथेली को इस तरह नीचे रखना है कि हिप, कमर के नीचे आपका हाथ से सपोर्ट आ जाए। जब आप पैरों को उठाएं तो कमर में कोई परेशानी ना आए और बिल्कुल आसानी से एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाए। श्वास भरे और ऊपर उठाए, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन। फिर दूसरा पैर, श्वास भरे अप, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन। अगेन एक एक बार और रिपीट कर लेंगे। श्वास भरे, पैरों को स्ट्रेच किए, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से। जितना धीरे आप पैर को रख सकते हो बच्चों, उतनी आपकी पैरों की स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी। अब एक पैर से इतना स्लो काउंट करके रखो जैसे जब पैर उठा रहे थे जितना समय लगाया उससे ज्यादा समय में आपका पैर नीचे की तरफ जाए। चलो रिलैक्स। अब करेंगे एक पाद पवन मुक्तासन, मतलब कि
एक पैर से पवन मुक्तासन, नीज को मोड़ के दोनों घुटने को, पैर को मोड़ कर इस प्रकार से पकड़ लो कि जैसे नीज आपके चेस्ट के पास आए, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से एक पैर से पहले करते हैं, फिर दूसरे पैर से करेंगे, एक एक बार, दो दो बार रिपीट करेंगे। पूरा श्वास छोड़े, होल्ड करें रिलैक्स मोड में। अब श्वास छोड़कर सिर को घुटने में लगा दें, हल्के कंधे से उठेंगे। जिनको गर्दन में, कंधे में दर्द रहती है, समस्या रहती है, वो नहीं उठते हैं। फिर वापस अब दूसरे पैर से सेम रिपीट करेंगे। बच्चों, पेट की जो भी समस्या होती है, गैस, कब्ज, अफरा, पेट की, पवन नाम ही है पवन मुक्तासन, पेट के पवन, वायु जो है वो समाप्त हो, वायु के जो भी समस्या है वो समाप्त हो। बहुत अच्छा बच्चों। चलो अब दोनों पैरों से इसके बाद करना है वापस रिलैक्स। अब इस प्रकार से कि दोनों पैरों को एक साथ मोड़ ले, पूरा पवन श्वास जितनी है सारी श्वास बाहर निकाल दिए, दोनों घुटने को अच्छे से क्लब करके पकड़ लिए और पूरी श्वास छोड़कर सिर को घुटने में लगाने का प्रयास और होल्ड करें। पवन मुक्तासना इस आसन का नाम ही है। रिलैक्स। बच्चों, आगे पीछे जो झूल रहे हो ये रेगुलर क्लास में होती है, आज हम बस कुछ कुछ आसन्स को ले रहे हैं। चलो रिलैक्स। एक बार और पवन मुक्तासन आप सभी करो। दोनों पैरों को मोड़ लिए, बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए होल्ड, रिलैक्स पोजीशन में बैठे। वापस अब पैरों को इसी तरह मोड़े रखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ कर रिलैक्स जमीन पे रख दिए, दोनों हाथों को खोल लिए और अब गर्दन जो है आपका लेफ्ट की तरफ गया, दोनों घुटना राइट की तरफ मूव करेगा, पूरा श्वास छोड़कर। और इसमें बच्चों रिलैक्स मोड में रहना। जिनको भी कमर दर्द की समस्या होती है, ये सारे आसनाज हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी, बहुत ही फायदेमंद है। बैक पेन से निजात पाने के लिए ये आसन है। वापस दूसरी तरफ साइड को चेंज कर दिए। इस बार घुटना आपका यदि दाहिने ओर है तो जो गर्दन है वो बाईं ओर जा रहा है। फिर वापस सीधा, फिर से श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ मूव करेंगे। आप बच्चों हथेली को खोल कर भी रख सकते हो या दोनों हथेलियों को सिर के नीचे भी लाकर लगा सकते हो। बगल में बहुत सारे बच्चे अगल बगल लेटे हैं तो आप मैट बहुत पास लगाए हो तो आप दोनों हाथों को सिर के नीचे लगा सकते हो कि आपकी हथेली दूसरे के सिर के पास ना जाए। चलिए वापस। अब इसी में आप पैर को मोड़ लिए, थोड़े से पैर के बीच में गैप लिए और सेतु बंध आसना, दोनों हथेली से अपने पैर के एरियो को टच करने का प्रयास किए या एरियो को पकड़ लिए और धीरे से श्वास भरते हुए कमर को हल्का सा अपलिफ्ट किए। ब्रिज पोज, श्वास भरे और धीरे धीरे कमर उठाते गए। जितना आपका कमर ऊपर उठ पाता है आपने अपने कमर को उठाया, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। फिर से बच्चों एक बार और पुनः श्वास भरे, अपने आप को, कमर को जितना अपलिफ्ट कर सकते हैं कर ले, पैरों को अच्छे मजबूती के साथ पकड़े और जिनको इसी में एडवांस करना है वो अपने दोनों हथेलियों से अपने हिप को, कमर को और अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे सोना जी अपने आप को, कमर को, दोनों हाथ कमर में लगाकर और कमर को अपलिफ्ट करके आपको दिखा रही है, जिससे कि आप धीरे धीरे और कमर को अपलिफ्ट करके जाएं।
वापस पहले फिर पैरों पे गए, धीरे से रिलैक्स। बच्चों ये ब्रिज पोज है, सेतु बंध आसना है, नाम ही है इसका सेतु, मतलब कि एक पुल। इसकी प्रैक्टिस आप करो, बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी है ये। इसमें देखो कंधे भी आपका यूज हो रहा है, शोल्डर, पैर भी, पूरा पीठ, बैक। जो आप अभी पवन मुक्त आसन में आगे झुके, ये उसका विपरीत आसन है। एक बार और पुनः लास्ट करेंगे, दोनों पैर को पकड़े, श्वास भरते हुए कंप्लीट आप, जितना धीरे धीरे आपका कमर ऊपर जा रहा है, फिर श्वास को छोड़ते हुए स्लो स्लो डाउन, बिल्कुल रिलैक्स। चलो अब हम पेट की बल पलट जाते हैं, पेट की बल होकर के शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दोनों लेग को हल्का राइज करेंगे, दोनों हाथ थाइज के नीचे, और धीरे से श्वास भरते हुए पैरों को उठाए और फिर रोक लिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। अगेन श्वास भरे, अप, होल्ड, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एक बार और लास्ट, श्वास भरे, दोनों पैरों को हल्का सा अपलिफ्ट किए, रोके और धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब बच्चों दोनों हथेली से आप कंधे के नीचे रखो और भुजंग आसन की शुरुआत प्रैक्टिस करते हैं। हाथ इस प्रकार से रहेगा कि कंधों के ठीक नीचे, एल्बो जितना पीठ की तरफ जा रहा है, और हल्का सा चेस्ट अप करना है श्वास को भरते हुए। स्नेक पोज, कोबरा पोज, भुजंग आसना, नाम ही है भुजंग मतलब कि स्नेक। बहुत बढ़िया। फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। भुजंग आसन के अलग अलग वेरिएंट देश के विभिन्न योगा गुरु, योगा इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके से बताए हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। अगेन फिर से श्वास भरे और श्वास भरते हुए भुजंग आसना, जितना आप ऊपर जाते हैं रुकेंगे, श्वास भरकर होल्ड किए, 5 4 3 2 1, धीरे से रिलैक्स। चलो एक बार लास्ट, आखिरी बार श्वास भरते हुए अगेन कंप्लीट भुजंग आसन। इस बार जितना ऊपर आप उठ सकते हो उठो, और बाजुओं और कंधों में पूरा जोर आने दो। रिलैक्स, धीरे से श्वास भरते हुए डाउन। चलो अब बच्चों धनुष आपको याद है, धनुर आसना, तो जिनसे होता है वही करना, नहीं तो पहले एक हाथ से करो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़े और धीरे से श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर, एड़ी को ऊपर की तरफ हल्का सा अपलिफ्ट किए, ठीक है ना। एड़ियों से पकड़ के अपलिफ्ट कर सकते हो धीरे से, और धीरे से जब पैरों को उठा रहे हैं तो फिर स्लो स्लो डाउन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे पैर से करेंगे सोना जी। पैरों को पकड़े और अपलिफ्ट किए, और कोशिश करो जितना आप अपलिफ्ट ऊपर उठा सकते हो। फिर धीरे से डाउन। अब बच्चों जिनसे होता है वो सभी दोनों पैरों को पकड़ लें, और धीरे से श्वास भरते हुए पैरों को अपलिफ्ट, और ये भी ध्यान रखो कि चेस्ट, कंधा आपका धरती छोड़ रहा है। हाँ, और जितना आप धीरे धीरे पैरों को अपलिफ्ट करोगे बच्चों, उतनी आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। धीरे से फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन, नीचे चले गए, फिर पैरों को छोड़ दिए, रिलैक्स रिलैक्स
चलो एक बार पुनः फिर से दोनों पैरों को मोड़ लिए और श्वास भरते हुए अपलिफ्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, श्वास भरे, अपलिफ्ट, चेहरे पे मुस्कान। अरे कुछ तनाव में दिख रहे हो तो बिल्कुल नहीं, मुस्कुराहट आपकी बनी रहेगी। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन। चलो रिलैक्स। थक तो नहीं गए? चलो बहुत बढ़िया। आज बच्चों आप सभी के लिए बेसिक ये थोड़ा सा कुछ आपने प्राणायाम को कर लेते हैं। आराम से बाई करवट होकर उठकर बैठ जाएं, राइट साइड सपोर्ट लेकर उठकर बैठ जाएं। और अब हम करेंगे सिंपल योग के। आप सभी को याद है हम लोग शुरुआत जब भी करते थे तो करते थे कपालभाति क्रिया से, तो आज हम प्राणायाम से शुरू करते हैं। अब चलो सभी बच्चे बैठ जाओ बिल्कुल रिलैक्स मोड में और स्टार्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड से सभी लोग अंगूठे के बाद दूसरी तीसरी उंगली, सेकंड थर्ड फिंगर फोल्ड कर दिए, राइट हैंड के राइट थंब को नॉस्ट्रिल पे लगाए, दाई नासिका पे, और दो उंगलियों को अंगूठे के बाद के दोनों उंगलियों को मोड़ लिए और चौथी उंगली फोर्थ फिंगर आपके नॉस्ट्रिल पे दूसरी साइड। अब श्वास को भरना है। चेहरे पे बच्चों मुस्कुराहट, स्माइल आपकी बिल्कुल बनी रहे और श्वास को दूसरे नासिका से छोड़ना है। बिल्कुल शांत और स्थिर मन में, कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। आंखों को बंद कर लो और अंगूठे के बाद दूसरी उंगली तीसरी उंगली आपकी मुड़ी है या सिंपल तरीके से आप थंब को लगा सकते हो और फोर्थ फिंगर से आपके दूसरे नासिका को बंद करना है। आपका दो फिंगर यूज हो रहा है, फर्स्ट थंब और सेकंड और थर्ड फिंगर को छोड़कर फोर्थ फिंगर दूसरे नॉस्ट्रिल पे। श्वास को पूरा भरे और धीरे धीरे श्वास को छूटने दे। अब बच्चों प्रैक्टिस, अब देखो बहुत सारे लोग आप यूं करके बैठ गए हो स्थिर, तो अपनी स्पाइन को, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखो और बिल्कुल स्ट्रेट बैठकर आप इस प्राणायाम को करो। कुछ लोगों ने हाथ को यूं रखा हुआ है एल्बो, तो एल्बो यूं नहीं जाएगा, फिर आपका कुछ ही देर में हथेली दर्द हो जाएगी। तो बिल्कुल आराम से इस प्रकार से श्वास को भरे, नासिका को बंद किए, फिर दूसरे से नासिका से श्वास को छोड़े, फिर यहीं पे इसी नासिका से श्वास को भरे और जब श्वास भर लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से तो लेफ्ट को क्लोज कर दिए। अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छूट रही है। फिर बच्चों राइट से श्वास को भरे, राइट को बंद किए और लेफ्ट से श्वास को छूटने दिए। नाउ इसी में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो श्वास ले रहे हो उसकी ब्रीदिंग टाइम 1 से 5 काउंटिंग में अगर श्वास को आप भर रहे हो तो श्वास छूटने की जो काउंटिंग रहेगी वो 1 से 15 या 1 से 20 तक रहेगी। मतलब जो आपका रेशियो है वह जितना लंबा और ज्यादा जाएगा वो उतना बढ़िया है। हम लोग 1:2 तो करना ही करना है, 1:3 और 1:4। एक प्रैक्टिशनर के लिए 1:4 का रेशियो बहुत अच्छा है। तो आप इस प्रकार से थंब को लगाए, श्वास को भरे और धीरे से बंद कर लिए और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को छूटने दे रहे हैं। अगेन श्वास को भरे, फिर नॉस्ट्रिल बंद किए और जितना स्लो श्वास छूट सकता है उतना स्लो श्वास को छूटने दिए। अगेन श्वास को भर लिए, क्लोज किए नॉस्ट्रिल और दूसरे साइड से श्वास को छूटने दिए। इसे आप जब चाहो अच्छे से प्रैक्टिस करो। भोजन के तुरंत उपरांत नहीं कर सकते, दिन में शाम में आप समय निकाल कर करो। और बच्चों आपको अपनी ब्रीदिंग भी डीप करनी है। चलो दूसरा अनुलोम विलोम के बाद जो दूसरा प्राणायाम है
वो शीतली और शीतकारी भी है, जो आपको लास्ट टाइम बताए थे। एक प्राणायाम में जीव को हम क्यारी बनाकर निकालते हैं इस प्रकार से, और इसी से श्वास को भरे, बिल्कुल जीव के बीच में गैप हो जाए। हाँ, और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास, या फिर बिल्कुल श्वास भरे, एकदम धीरे धीरे श्वास छूटा, बिल्कुल आपका जीव क्यारी बने। देखो बहुत सारे बच्चे नहीं, उंगली मत डालो प्रैक्टिस से आपका होगा। ठीक है, फिर धीरे से। अब दूसरा, टिथ को लगा दिए और दोनों साइड में आपके दांत से गैप है। शरीर को तुरंत शीतल करने का ये प्राणायाम है, शरीर को तुरंत ठंडा करने का प्राणायाम है। कभी भी आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो आप इसे कर सकते हैं। दोनों साइड से दांत की आपकी वायु आ रही है, कंठ को तुरंत गीला ठंडा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम, सन्मुखी मुद्रा। अंगूठे को कान में लगाए, कान को अंगूठे से बंद किए, दूसरी उंगली आईब्रो पे, तीसरी बंद आंखों के पलक पे, चौथी नाक की जो यह हड्डी है, पांचवी जो आपका अपर लिप्स है वहां। और इस प्रकार से आपका फेस एक सन्मुखी मुद्रा बन गया, और भ्रामरी, भौरे की तरह, भौरे की तरह पूरा श्वास भरकर हम, जितना श्वास है आपका वो भर ले, और भौरे की तरह एक वाइब्रेशन। ये भ्रामरी जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे बच्चों आपके मस्तिष्क में जो 3 पार्ट है ब्रेन का, वहां तक वाइब्रेशन जाता है। तो भ्रामरी का आप अच्छे से प्रयास खूब करें। सभी कंटिन्यू भ्रामरी पोजीशन में हथेली को सन्मुखी मुद्रा में लगाकर भ्रामरी के प्रयास को करें। हम, बिल्कुल सन्मुखी मुद्रा में रहेंगे। 10 से 11 बार प्रैक्टिस करो, अभी आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसके बाद बिल्कुल रिलैक्स मोड में हम ओम चैंटिंग करेंगे। आप ओम आ उ म, ओम का उच्चारण एक लगातार मंत्रा चैंटिंग की तरह करेंगे, जिससे कि ओम से आपको एक अलग सी एनर्जी और एक वाइब्रेशंस मिले। ये तो भ्रमण किया, भ्रामरी के बाद मतलब ओम शब्द ही गूंजे, जो पूरे ब्रह्मांड में हम की हमिंग गूंजती है, ये करेंगे। तो हथेली बच्चों ज्ञान मुद्रा में आप रख लो, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सामान्य सौम्यता के साथ बैठ गए। पूरा श्वास लिए, लंबा गहरा श्वास।
मन शांत और रिलैक्स। ठीक है, इसी के साथ योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको नमस्कार।